मेरे दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मेरे बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को दिल से प्यार। तो आजकल मौसम बड़ा सुहाना हो रखा है उत्तराखंड में। हम आए उत्तराखंड के रहने वाले, लंचडाउन के पहाड़ों के रहने वाले हैं। तो मौसम बहुत मस्त और स्वस्थ हो रखा है आजकल। और पहाड़ों में आप लोगों को पता है कि उत्तरकाशी में 6 बार भूकंप आ गया। पहाड़ों में ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं लोग, पर मुश्किल रात दिन नींद नहीं आ रही है। सही में 6 बार भूकंप आ गया, बताओ उत्तरकाशी में। तो कि वो जो जहाँ जो रह रहे हैं उनकी क्या दशा हो रही होगी, क्या इन लोगों को नींद नहीं आ रही। ऐसे रात भर सोचते रहते हैं कभी कुछ हो, कभी कुछ हो जाए, कभी कुछ हो जाए। छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, सभी इंसान हैं कोई। तो फिर तो डर तो लगता ही हर किसी को। 6 बार आ गया और थोड़ा थोड़ा करके आता है। और जब भूकंप आता है तो बड़ी झटके वाला आता है, क्यों पहाड़ खिसक जाते हैं और लोग पहाड़ों में रहते हैं, पहाड़ों के बीच में और पहाड़ों के नीचे उनके घर बने रहते हैं। तो बड़ी दिक्कत हो जाती है सभी को। और हर रात दिन सोचना पड़ता है, चैन की नींद सोते नहीं है वहाँ पे भी लोग बाग। उत्तरकाशी में आजकल चैन की नींद सो रहे, रात में उठे रहते हैं, जागते रहते हैं। कभी भूकंप आए तो सारे लोग, सर्दियों में इतने पहाड़ों में आप लोगों को पता है इतनी ठंड होती है, बेचारे बाहर आ जाते हैं उठ के। क्या कर सकते हैं, ज़िंदगी है, ज़िंदगी कोई गंवाना नहीं चाहता दोस्तों कभी भी। इंसान कितना बूढ़ा भी हो, कितना ऐसा हो कि 100 साल का भी हो, 100 150 साल का भी हो, तभी इंसान मरना नहीं चाहता। कोई नहीं चाहता कि मैं मरूं, जिंदा रहूं, अपने परिवार के साथ रहूं, अपने बच्चों के साथ रहूं, अपने नातिक पोतों के साथ रहूं, हंस खिलाते रहूं, अपने घर में रहूं, अपने परिवार के साथ रहूं। किसी का मन नहीं करता है दुनिया से जाने का, पर क्या करें, ज़िंदगी है, एक दिन तो जाना ही पड़ेगा। पर अभी आजकल मैं क्योंकि हमारे उत्तराखंड में, हमारे पहाड़ में बहुत भूकंप आता है, जैसे चमोली है, टिहरी है, इन जगहों में बहुत आता है। क्योंकि हम हैं पौड़ी के रहने वाले और हम लंचडॉन है। पर भगवान की दया से हमारे यहाँ इतना, मतलब अभी तक तो इतना है, खतरनाक भूकंप कभी नहीं आया। पर जो हैं 2 4 गांव है, मतलब 2 4 एरिया हैं हमारे पहाड़ के, जैसे चमोली हो गया और आपको उत्तरकाशी हो गया और अल्मोड़ा की तरफ हो गया, बहुत जगह ऐसे टिहरी की तरफ हो गया। तो ये भूकंप के ज़्यादा वो आते हैं यहाँ पे, झटके लगते हैं यहाँ पे। अभी उत्तरकाशी में आप लोगों ने सुना ही होगा कि मतलब 6 दिन में 6 बार भूकंप आ गया। तो उन लोगों की क्या दशा हो रही होगी, आप खुद सोचिए दिमाग लगा के। और जब हम सुनते हैं ऐसी चीज़, सुनते ऐसी बातें सुनते हैं तो हमें बहुत दुख होता है, क्यों हम पहाड़ के रहे हैं। और जो इंसान होगा उसको तो दुख होगा ही दोस्तों। किसका इंसान को दुख नहीं होगा तो किसका होगा, बताइए आप। तो पहाड़ों में लोग ऐसी ज़िंदगी काट रहे हैं कि बहुत मुश्किल हो गई यार। हमारे गढ़वाल में तो लड़कियां नहीं मिल लड़कों के लिए, जबकि आजकल तक खैर रोजगार तो बहुत कम है। पर मैं यूँ सोचती हूँ कमाने वाले के लिए रोजगार क्या, कमाने वाला खुद बंदा अच्छा होना चाहिए, कमाने वाला इंसान सही होना चाहिए। तो कमाने के लिए कोई ऐसा नहीं कि कमाने वाला, रोजगार अपने आप ही मिल जाता है जब कमाने वाला सही हो। तो सही होना चाहिए, कमाने का जरिया सबके लिए, सबके पास है, ऐसा नहीं है। कोई अनपढ़ नहीं है, पढ़े लिखे हैं। और जो ज़्यादा भी, मोदी जी ने भी राशन देना लोगों को शुरू कर रखा था। अभी लोग वैसे सोच रहे हैं कि हम राशन मिल रहा है हमको और क्या करें, नौकरी चाकरी। खैर नौकरियां हैं, लड़के कर रहे हैं, दिल्ली में भी कर रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं। तो यूट्यूब वाले हैं तो अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा ऐसा नहीं है। पर आजकल हमारे यहाँ से नेपाल से बहुत लड़कियां बहू यहाँ आ रही है और अच्छा घर गृहस्थी बना रही है, हमने सुना है। खैर अभी हम तो ऐसी जगह तक गए नहीं है हम, पर है कि जो जिनकी शादी नहीं हो रही हो तो ला रहे हैं, कहीं कहीं से ला रहे हैं। और लड़कियां जो हमारे पहाड़ की हो कहीं कहीं बाहर शादी करी, कभी लखनऊ में करी, कभी बाहर, कभी कहीं कर रही, अपनी अपनी मर्जी है सबकी। पर जो अपने पहाड़ी जो बच्चे हैं, लड़के हैं, उनसे शादी करना पसंद नहीं करी। और पता नहीं क्या अभी नया जमाना आ गया, क्या कर सकते। तो खैर बच्चों की गलती नहीं, माँ बाप की गलती है। बच्चों की गलती हम मान नहीं सकते, क्योंकि शुरू से बच्चों की आदत डालो तो बच्चे उसी राह पे चलते हैं, ऐसा नहीं है। और बच्चों को अपना कंट्रोल में रखो तो बच्चे कंट्रोल में रहते हैं। वैसे तो बोलते हैं ना, बड़े होके क्या कंट्रोल में करना, बच्चों को अपनी मनमानी करते हैं। तो नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। जो बच्चे मानते माँ बाप को, की थोड़ा सा रखते हैं लिहाज के, हम माँ बाप के कहने पे चलेंगे। माँ बाप की इज्जत बनाए रखें और रखनी भी चाहिए, चाहे कोई भी हो, चाहे वो पहाड़ का हो चाहे कहीं की का भी हो। माँ बाप की इज्जत बच्चों में होती है, उनको अपने माँ बाप की इज्जत बनाए रखनी चाहिए हमेशा बच्चों को, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आजकल हमारे पहाड़ों में बहुत मुश्किल हो रही है। और तो उत्तरकाशी में तो इतनी मुश्किल हो रही है कि मैं बताएं आप लोगों को, उत्तरकाशी में तो 6 दिन से 6 भूकंप आ गए दोस्तों। अब बताओ, तब एक रात बिरात कभी कुछ हो जाए तो लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ, कहीं जाने का रास्ता नहीं, इधर पहाड़ उधर पहाड़, इधर पहाड़ ऊपर नीचे पहाड़, कहाँ जाएंगे। और पहाड़ जब धंसते हैं तो पता नहीं चलता कि मकान कहाँ गए। इंसान जब मकान का पता नहीं चला तो इंसान का कहाँ पता चलेगा। इंसान तो इतना छोटा सा, इतना बड़े बड़े मकानों का पता नहीं चलता। तो काफ़ी टाइम पहले भूकंप आया था वहाँ, अभी 6 बार, 6 दिन से छग लगातार भूकंप आ रहा है वहाँ। और लोग डरे पड़े हैं, तो क्या कर सकते, कुछ कर नहीं सकते हम लोग। पर सरकार को यही कहना चाहते हैं कि जैसी जैसी जगह में जैसे भूकंप आता है उन लोगों को वहाँ से हटाइए, उनको जगह दीजिए, कहीं और जगह दीजिए। क्यों आप, जब टिहरी में इतना आपदा आई थी तो आप लोगों ने देहरादून में उनको जौली ग्राउंड में ज़मीन दी थी, सब जगह दी थी। अभी उत्तरकाशी में इतना हो रहा था, आप लोगों को उनको भी ज़मीन देनी चाहिए, उन लोगों को भी कहीं बसाना चाहिए। उनका घर, उनके बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, सारे हैं, उनको भी कहीं जगह दीजिए आप वहाँ पे। और कुछ करिए वहाँ पे, जैसे आपने टिहरी में किया, कोई चीज़ बना दीजिए और उन उस
बदले आप कहीं उनको बसाइए। जितनी दुर्घटनाएं हो रही हैं यहाँ पे, और रात दिन लोग नींद नहीं आ रही, लोगों को सर्दी में लोग बाहर निकलते हैं, जब जब भूकंप आ रहा है, 6 दिन से लगातार भूकंप आ रहा है, तो लोग रात में उठ उठ के झटके, मतलब सोता कौन है ऐसी में, तो ऐसी में तो किसी को भी नींद नहीं आएगी डर के मारे। पर ये है कि अपनी जान तो लोगों ने बचानी है, सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं देती। सही बात बताऊँ मैं, सरकार ध्यान नहीं देती। सरकार तभी तक ध्यान देती जब तक वोट नहीं मिलते, सरकार नहीं बनती, उसके बाद तो भूल जाते हैं कि हम हमारी सरकार बन गई है ना, क्योंकि वो तब तक ही वो हाथ जोड़ते हैं दरवाजे पे जा जाके, और जब सरकार बन जाती है किसी को नहीं पूछते वो लोग। तो यही कहती हूँ, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। ऐसे पुष्कर सिंह धामी को तो सभी कुछ पता है कि हमारे पहाड़ों में क्या हाल है क्या हाल नहीं है, तो पुष्कर सिंह धामी जी को करना चाहिए ये सारा पहाड़ों के लिए। और अभी जब ऐसे भूकंप आ रहा था, उन लोगों को कहीं बसाइए, आप कहीं ज़मीन दीजिए, कहीं घर दीजिए उनको, तो छोटे छोटे घर दीजिए, ऐसे नहीं कि बड़े बड़े मकान दीजिए। उनकी सुरक्षा आपके हाथों में है, और जब आपको वोट देते हैं, आपको जिताते हैं, तो आपकी सुरक्षा भी उन्हीं के हाथों में। तो आपको उनका ख्याल रखना चाहिए। पहाड़, जितने भी पहाड़ के लोग हैं, जितनी आफत आ रही पहाड़ में, जितने समस्या हैं पहाड़ों की, उसकी समस्या तो आपको सुलझानी पड़ेगी, क्योंकि आपने जिम्मेवारी पहाड़ के लिए रखी है ना, तो इसलिए आपको पहाड़ को संभालना चाहिए। जिम्मेवारी वही लेता है जो उस पहाड़ को संभालेगा। तो आप तो बेखूबी जानते हो पहाड़ के बारे में, तो आपको पहाड़ के हो, और हम भी पहाड़ के, यहाँ भी पहाड़ के हो, तो सभी कुछ आपके हाथ में है। तो सरकार को करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहीं इंसान मर रहा तो उसकी जान बचानी आपके हाथ में है ना। तो दोस्तों, मैं अपनी वीडियो समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। और भगवान न करे कि कैसी ऐसी आपदा आए पहाड़ों में, और कहीं भी नहीं आनी चाहिए। उत्तरकाशी हो, चाहे टिहरी हो, चमोली है, पौड़ी है, कहीं भी पहाड़ों में कहीं जगह भी ऐसी नहीं आनी चाहिए। और ना, भगवान न करे किसी को ऐसे दुख में, ऐसे दुखी हालत में देखे कोई भी। हम तो देख नहीं सकते किसी को दुखी हालत में, क्योंकि हम भी एक पहाड़ के रहने वाले, हमें पता है किसका दुख, किसका दर्द कैसा होता है, क्योंकि हम पे गुजर रखी है पहाड़ों पे। तो हम जानते हैं दूसरे पहाड़ी का दुख जानता है, इसलिए हम एक दूसरे का कर नहीं कुछ सकते, पर एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं। भैया कि क्या कर सकते हैं, एक दूसरे को बोल सकते हैं कि आपकी सरकार है, आपको करनी चाहिए, ऐसे काम करने चाहिए, आपको हर कदम पे कदम रखना उठाना चाहिए पहाड़ियों के साथ, अपने पहाड़ियों के साथ। तो मैं बाकी क्या कह सकती हूँ, बाकी जितना कह हमारे हाथ में है, जितना हम कह सकते हैं, सरकार से हाथ जोड़ सकते हैं, विनती करते हैं, हर बार विनती करते रहते हैं सरकार से, पुष्कर सिंह धामी जी से, कि आप देखिए, ये आपकी सरकार है, आपका उत्तराखंड है, और जहाँ भी पूरा पहाड़ आपका ही है, तो आप खूबी से जानते हो पहाड़ में क्या करना क्या नहीं करना। तो देखिए, आज जैसे आजकल उत्तराखंड में, उत्तरकाशी में कितनी बार भूकंप आ गए, तो उन लोगों को कहीं जगह दीजिए, उनको बचाए, उनके जीवन बचाइए। तो दोस्तों, मैं यही अपनी वीडियो समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। हमारे कहने से कोई कुछ नहीं करता, करेगा वही जो जिनके दिमाग में जो चलता है। हमारे दिमाग में जो चल रहा है, हमने बोल दिया, आपके दिमाग में जो चल रहा है वो आप करोगे। तो हमारा बोलने का फर्ज है, जनता का बोलने का फर्ज है, क्योंकि जनता जिताती है, जनता जनार्दन है, जनता सारे कुछ करती है, तो जनता का बोलने का हक भी हम लोगों को है। दोस्तों, को किसी को गलत बोलने का हक नहीं है, अच्छा बोलने का हक सभी को है भारत में, चाहे कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अच्छा बोलने का सबको हक है, और गलत बोलने का किसी को कोई हक नहीं है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।